अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज लाहौरी बहुत खुश होंगे। आज लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से कम बैक किया है आफ्टर 2 गेम्स, दे वर वेरी मच डाउन एंड आउट। और जिस तरीके से डैरल मिचेल ने आज गेम को निकाला है, जिस तरीके से कैलकुलेट करके उन्होंने चेस किया है, ये दैट वाज प्लीजिंग टू वॉच। इतना मजा आया ये मैच देखने का। और मुल्तान सुल्तान को आज कहीं ना वो अपना पुराने बॉलिंग कॉम्बिनेशन याद आ रहे होंगे। उन्हें एहसानुल्लाह की याद आ रही होगी, उन्हें अली डेजी की याद आ रही होगी, अब्बास अफरीदी की याद आ रही होगी। और सोने पे सुहागा उन्होंने आज उसामा मीर को भी नहीं खिलाया। ये 4 वो बॉलर थे आपके पिछले 4 सालों में, जिनकी वजह से आज आपकी जो फ्रेंचाइज जहां खड़ी है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये 4 बॉलर थे। और आपने 3 को तो उठा के बाहर फेंका। और आज उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया, मुझे नहीं पता। वो अनफिट हैं या उनको ड्रॉप किया गया है, बिल्कुल मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। और लाहौर कलंदर्स के लिए दूसरे हाथ पे ना ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं बड़े दिनों से इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि लाहौर कलंदर फखर जमान के बगैर कब जीतेगी। क्योंकि लाहौर कलंदर जब तो फखर जमान परफॉर्मेंस देते हैं, जब फखर जमान इम्पैक्ट डालते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो लाहौर कलंदर एक डिफरेंट टीम नजर आती है। फिर आपको उनके दूसरे बैट्समैन भी अच्छा खेलते नजर आते हैं, उनकी फील्डिंग भी अच्छी नजर आती है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी नजर आती है। जब फखर जमान जिस मैच में जल्दी आउट होते हैं, लाहौर कलंदर एक बड़ी ऑर्डिनरी टीम नजर आती है। और मैंने पहले भी ये बात की थी, अगर लाहौर कलंदर इस कंटेंशन में रहना चाहती है कि वो पीएसएल जीतना चाहती है, तो उनको फखर जमान के बगैर जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। और आज 186 चेस करते हुए दे लॉस्ट फखर जमान ओनली ऑन 23 या 26 उन्होंने रन की और वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो एक पार्टनरशिप हुई, एक तो अमर्जिंग क्रिकेटर है उनके नईम, मुझे तो भाई बड़े फॉर्चुनेट लगते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे पूरे टूर्नामेंट में और खेली जा रहे हैं। ये नुकसान होता है जब आप अपने अमर्जिंग क्रिकेटर्स को सिर्फ अपने पीडीबी प्रोग्राम से लेके आते हैं, उनके पास कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का या प्रोफेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आप सारी इमर्जिंग क्रिकेटर वहीं से इकट्ठे कर लेंगे ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपने अजब खान को खिलाया, अब मोहम्मद अजब को खिलाया, वो एक्सपोज हुए, वो फ्लॉप हुए। नईम को आप 5 मैचों से खिला रहे हो, उनको प्रोफेशनल क्रिकेट या पीएसएल की कुछ समझ नहीं आ रही। यही अगर आपने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट से एक अच्छा तगड़ा अमेरिकन क्रिकेटर उठाया होता है, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना होता है कि अगर आप पीएसएल जीतना चाहते हैं तो आपके इमर्जिंग क्रिकेटर का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। एनीवे, मुल्तान ने पहले बैटिंग की और यासिर खान ने 24 की 18 बॉल्स पे सही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, फॉर्म में नजर आए। लेकिन मोहम्मद रिजवान आज पहले 9-10 आवर्स बड़े फंसे हुए नजर आए। उनकी कोई प्लान, या तो उनका ये प्लान था, मैं मानता हूं, देखें मैं इस चीज को मानता हूं, ये पिचेस इस तरह की हैं कि जितने रन्स पहले 10 ओवरों में बनेंगे, शायद अगले 10 ओवरों में उससे डबल बने अगर आपके पास विकेट से लैंड होंगी। बट व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट और आपको अपनी बॉलिंग लाइनअप का भी पता है, मुझे तो इस बॉलिंग लाइनअप में समझ ही नहीं आ रही। देखें, आप सारी बॉलिंग लाइनअप से उठाए ना, आप जल्मी की बॉलिंग लाइनअप उठाते हैं, आपको अलजारी जोसेफ नजर आते हैं, आपको वुड नजर आते हैं, ये लोग लीडर हैं अपनी बॉलिंग अटैक के। जब मुल्तान सुल्तान में आते हैं तो आपको कोई लीडर नहीं नजर आता। जब आप लाहौर कलंदर में जाते हैं, आपको हारिस रऊफ नजर आते हैं, आपको शहीन शाह नजर आते हैं। आप हर पीएसएल की टीम के बॉलिंग अटैक के पास जाए तो आपको एक लीडर नजर आएगा। इस बॉलिंग अटैक पे जो आज खेल रहा था, इसमें कौन लीडर था? इसमें आपने आकिफ खिलाया हुआ है, उसके पास कोई पीएसएल की परफॉर्मेंसेस नहीं है। ठीक है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उसकी ना उसके पास चेंज ऑफ पेस है, ना उसके पास वेरिएशन अच्छी है। जब विकेट ट्रू होती है तो उसकी सही करके पिटाई हो रही है। तो मुझे मुल्तान सुल्तान ने जो आज बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया, और जब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पिछले इतने मैचों से जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान खेले हैं, जब उनके दोनों राइट हैंडर ओपनर आते थे, गौस आता था या साहबजादा फरहान आते थे, तो ये कुट खाने के लिए ब्रेसवेल को नया बॉल दे देते थे। और हम उस वक्त कहते थे कि भाई ब्रेसवेल को क्यों नया बॉल दे रहे हो, दोनों राइट हैंडर पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं, तो आप तो खुद ही कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। जब आज उस बैटिंग लाइनअप के सामने, जिनके पास सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था टॉप 7 में, आपने एक तो डिसीजन लिया उसामा मीर को बाहर बिठा के ब्रेसवेल को खिलाने का। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ब्रेसवेल एक अच्छे इंटरनेशनल ऑलराउंडर है, बट ही इज जस्ट एन ऑफ स्पिनर। और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान जैसी पिचेस पे एक बॉलर जब तक उसके पास कोई मिस्ट्री नहीं है, उसके पास थोड़ी वेरिएशन नहीं है, खाली ऑफ स्पिनर विल स्ट्रगल। और आज जब फखर जमान ओपनर आए
आपने नया बॉल उनको नहीं दिया और आप उनको तब लेकर आए जब सामने डैरल मिचेल खेल रहे थे और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे। और मेरा मानना है कि जब भी प्रेशर आता था लाहौर कलंदर के ऊपर, ब्रेसवेल आके 1-2 छक्के खाते थे और वो प्रेशर हट जाता था। अब्दुल्ला शफीक ने अगेन ही स्कोर 30 और 34। फिर वही बात कहूंगा, खूबसूरत लगे, अच्छा खेले, बट कब वो मैच जितवाएंगे लाहौर कलंदर को, आई डोंट नो। बट डैरल मिचेल ने एक एंड को संभाली रखा और जो सबसे तगड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेली वो शायद सिकंदर रजा ने खेली। सिकंदर रजा ने जो इनिंग्स खेली है वो अनमैचेबल इनिंग्स थी, एक कमाल इनिंग्स थी। जो उन्होंने आते ही बॉल 1 से अटैक किया, बॉल 1 से ही उन्होंने इट टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन। और उसके बाद मुझे एक तो मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की समझ नहीं आ रही थी। ये वो तो उस तरह का ट्रैक था जब बॉल पुराना हो जाता था, बॉल बहुत ट्रू बल्ले पे आ रहा था। इस पिच पे आपके पास सिवाय यॉर्कर्स के डेप्थ बॉलिंग में वही गलती लाहौर कलंदर्स ने की। डेप्थ बॉलिंग में जो आखिरी 4-5 ओवर्स की बॉलिंग थी, अच्छे यॉर्कर्स के अलावा बचत ही नहीं थी सर। और आप 19 ओवरों तक लेंथ बॉलिंग करते रहे। आप उबैद की बॉलिंग देख लें, आप जॉश लिटल की बॉलिंग देख लें, जो आखिरी 5 ओवरों में सिकंदर रजा और डैरल मिचेल ने उनको शॉटें मारी हैं, सारों ने लेंथ बॉलिंग की है। एक जॉश लिटल अब वो जॉश लिटल नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले थे। अगर मुल्तान सुल्तान अगर किसी इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि ये हमारे बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, मुझे तो लगता है मुल्तान सुल्तान से गलती हुई। जॉश लिटल की जगह उनको डालना चाहिए था, 100% जॉर्डन को डालना चाहिए था और ब्रेसवेल की जगह उसामा मीर डाल के। और होप की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। होप ओपनिंग बैट्समैन है, वहां पे फ्लोप हो रहे हैं, वो उनकी फॉर्म नजर नहीं आ रही, उनका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। आप उनको 4 नंबर पे लेके आ रहे हैं, जो कि तैयब ताहिर आपके पास जेन्युइन 4 नंबर के बैट्समैन पड़े हैं, आप उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। ये हाल होता है आपकी टीम के साथ जब आप अपने लोकल टैलेंट को बैक नहीं करते, जब आप अपने लोकल प्लेयर्स पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। और जब आप रिटेंशन की बात आती है, जब टीम को रिटेन करने की बात आती है, नेक्स्ट ईयर प्लानिंग की बात आती है, आप अपनी लोकल कोर को अपने साथ लेके नहीं चलते। अगर लाहौर कलंदर ने पिछले कुछ सालों में 2 PSL जीती है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL की हिस्ट्री में 3 PSL जीती है, तो उन्होंने अपने लोकल कोर को यूं बांध के रखा है। उन्होंने बड़े मुश्किल से हसन अली को जाने दिया, बहुत मुश्किल से फहीम अशरफ को इतने सालों बाद जाने दिया, 8 सालों बाद उन्होंने आसिफ अली को जाने दिया। कोई एक एक करके उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने एक ही साल में, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ऐसे सीजन खेले कि जब वो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं किए, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि यार हम सारी अपनी लोकल कोर निकाल देते, नए लड़के लेंगे, बिकॉज ये टीम बनाना मुश्किल होती है। मुल्तान सुल्तान अब ये जो गलती कर बैठा है ना, इसको सुधारने में भी इनको 2-3 साल लग जाएंगे। और इस दफा मुल्तान सुल्तान के ओवरसीज प्लेयर्स भी फॉर्म में नजर नहीं आए, लोकल प्लेयर्स भी फॉर्म में थोड़े नजर जरूर आए, बॉलिंग बिल्कुल मीडियोकर नजर आई। बट लाहौर कलंदर ने जो ये मैच जीता है, लाहौर कलंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आप हुआ होगा ना, स्पेशली आपने होम ग्राउंड में मोस्टली आप मैचेस खेल रहे हैं और लाहौर एक वाहिद वेन्यू है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्राउड आ रहा है और वो लाहौर को सपोर्ट करना है। मां सिवाय एक मैच के, जो वो पेशावर ज़ल्मी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि पेशावर ज़ल्मी PSL की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसकी हर सिटी में फैन फॉलोइंग है। एक तो बाबर आजम से पहले भी थी, अब बाबर आजम के आने के बाद तो आप किसी भी शहर में चले जाओगे आपको ज़ल्मी फैंस मिलेंगे, आपको ज़ल्मी की सपोर्ट मिलेगी। बट लाहौर ने आज लाहौरियों का सही दिल खुश किया। और सबसे जो मजे की बात है ना, इस दफा PSL की जो पिचेस है ना, उनको देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द बॉलर्स एंड द बैटर्स। सिर्फ जो अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, वो ही रन कर रहे हैं। वो पहले की तरह PSL में नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में पीछे बनती थी, जो भी आ रहा है छक्के मार रहा है। बट टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं पहले 6-7-8 ओवर, उसके बाद ईज आउट होती हैं। आपको यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर रन्स, देन एंड में आप एक्सप्लोड करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो थोड़ी गलती करके वो जो पहले 10 ओवर्स में बहुत स्लो खेले, और क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो शायद 200 भी डिफेंड ना कर पाए। मुल्तान सुल्तान अब 6 मैच हो गए, 5 हार चुकी है। ऑब्वियसली उनके डग आउट में अभी भी बात होगी, वी स्टिल हैव 1 गेम, 4 गेम, देन इफ वी विन 4 आउट ऑफ 4 एंड दे हैव डन इट इन द पास्ट। 2021 में ये हुआ था, 4 में से 4 जीतने थे एंड वी वन 4 आउट ऑफ 4। बट उस टीम में कोई कमी नहीं थी, उस टीम में बॉलिंग ऑप्शंस की कमी नहीं थी, बैटिंग ऑप्शंस की कमी नहीं थी,
उस टीम की जिस फॉर्म ऐसी नहीं थी कि वो मैचेस नहीं जीत रही थी, पर इस टीम से बैटिंग फिर भी ठीक कर रही है, बॉलिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, बॉलिंग में कोई स्पेयर हेड नहीं नजर आ रहा। अभी मुझे श्योर नहीं है कि उसामा मीर इंजर्ड थे या नहीं थे। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं मैं ट्रैवलिंग पे था, मैं वो न्यूज नहीं देख सका कि वो क्यों नहीं खेल रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इंजर्ड ही होंगे, वैसे तो मुझे नहीं समझ आती कि मुल्तान सुल्तान इतना बड़ा ब्लंडर मार सकता है कि उसामा मीर को बिठा के ब्रेसवेल को खिलाएंगे वो अगेंस्ट लाहौर, जिनके 7 में से 6 बैटर्स जो टॉप ऑर्डर के हैं वो राइट हैंडर। बट आई थिंक इट वॉज अनदर गुड गेम ऑफ क्रिकेट। अच्छी बात है, जलमी का मैच हुआ लाहौर के साथ, कराची का पिछला मैच हुआ, ये मैच हुआ, द गेम्स आर गेटिंग बेटर। जो PSL स्टार्ट हुई थी, बड़े बोरिंग मैचेस हुई थी, वन साइडेड अफेयर्स हो रहे थे, मजा नहीं आ रहा था देखने का, ना लोगों को टीवी पे देखने का मजा आ रहा था। जो स्टेडियम में जाके देख रहे थे वो भी आगे कह रहे थे यार पैसे जाया हो गए, हाफ टाइम के बाद मैच ही ओवर हो गया था। बट जैसे जैसे PSL आगे जा रही है, जैसे जैसे बिजनेस एंड की तरफ चल रही है, द गेम्स आर गेटिंग क्लोजर। अभी आप जब पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे उसमें भी टाइटनिंग से नजर आएगी। मुल्तान सुल्तान को मेरा अभी भी मशवरा है कि दिल नहीं हारना। आप उसामा मीर के साथ जाएं, ब्रेसवेल को आप लोग, आपकी काम नहीं आ रहा ना यार। ब्रेसवेल अगर एक बंदा प्लैटिनम में आपने गलती कर ली है, वो इन कंडीशंस में, देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, बट पाकिस्तान की कंडीशंस में जेन्युइन ऑफ स्पिनर खेलना इतनी 2 पिचेस पे T20 क्रिकेट में मेरा नहीं दिल मानता कि उसामा मीर के साथ जाए। और जॉश लिटल की जगह खुदा का वास्ता है जॉर्डन पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाए। अगर उसका 1-2 मैच खराब हो गए, जॉर्डन जो इस वक्त है वो आपकी टीम का बॉलिंग का लीडर होना चाहिए। इतनी अगर आप बॉलिंग, आप कभी हसनैन को ले आते हो, कभी आके को निकाल देते हो, कभी जोश लिटल को ले आते हो, कभी विली को ले आते हो, कभी जॉर्डन को। आप जैसे एक बैट्समैन को 3-4 गेम चाहिए होते हैं ना यार अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, बॉलर्स को भी चाहिए होते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अभी भी कहता हूं अगर मुल्तान सुल्तान इस माइंडसेट से खेले, बैठे ड्राइंग बोर्ड पे बैठे कि यार 4 गेम है, हमें 4 जीतने, इट कैन हैपन, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो। मुझे अभी भी याद है जब हम अबू धाबी गए थे, 5 में से हम 4 मैच हारे हुए थे, PSL रुक गई थी कोविड की वजह से, वी वेंट टू अबू धाबी, वी हैड अ टीम मीटिंग, और यही टीम मीटिंग में बात हुई थी कि हमने जस्ट ये सोचना है कि हम एक 5 मैच का टूर्नामेंट खेलने आए और हमने 4 मैच जीतने हैं। एंडी फ्लावर ने हमें कहा क्या इज इट नॉट पॉसिबल? वी ऑल थॉट, अच्छा हम जब अबू धाबी गए थे ना कहीं हमारे दिमाग में था यार हम तो 6ठे नंबर पे हैं, अब जाएंगे, एक आधा मैच हारेंगे। बट वो जो एक छोटी सी मीटिंग हुई ना एंडी फ्लावर ने की, और उसने कहा कि यार 5 में से 4 मैच ये जो इस ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर बैठे क्या नहीं कर सकते? हमने जब अपनी टीम देखी हमने कहा यार कर सकते हैं। वो पहला मैच हम कराची से जीते, उसके बाद टीम में एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, उसके बाद मुल्तान नेवर लुक बैक एंड इट कैन हैपन अगेन। बट कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा, राइट सिलेक्शन करनी पड़ेगी, राइट कॉम्बिनेशंस के साथ जाना पड़ेगा। मुल्तान ने एक तो टीम सही पिक नहीं की, एक तो अपनी रिटेंशन सही नहीं की, लेकिन जो उनके पास स्क्वाड है उसमें से भी वो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। आप अपनी बॉलिंग लाइनअप्स के साथ यार क्यों इतनी छेड़छाड़ करो? दिल से अफसोस हो रहा है मुल्तान सुल्तान के लिए। मैंने 4 फ्रेंचाइजीज के लिए क्रिकेट खेली है, बट इमोशनली अटैचमेंट मेरी सिर्फ मुल्तान सुल्तान के साथ है, और खुदा की कसम दिल से दुख होता है जब ये इतना बुरा खेलते हैं। एक तो मेरा सिटी है, मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है मुल्तान सुल्तान के साथ, और चाहते हैं क्योंकि मुल्तान के लोग बड़ा प्यार करते हैं इस टीम को। मुल्तान के लोग मोहम्मद रिजवान से बहुत प्यार करते हैं, मुल्तान के लोग अली तरीन से बहुत प्यार करते हैं। मगर जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, अभी जब ये अपने होम पे जाएंगे लोगों को क्या दिल होगा यार? खुदा के लिए अभी 1-2 मैच तो जीतो यार, जब आखिरी 2 मैच आए कोई तो चांस हो। खुदा के लिए अभी बैठो, अपने कॉम्बिनेशन पे सोचो, गलत सिलेक्शन कर बैठे हो बट अभी भी गाइस सही कॉम्बिनेशन के लाके तुम जीत सकते हो। अपना ख्याल रखिए, कंग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जीत के बाद ना लाहौर कलंदर्स विल emerge as a different team। अब लाहौर कलंदर, पिशावर ज़ल्मी इज emerging, कोयटा हैज won a superb game। ये 5 टीमें बहुत फॉर्म में, अब कॉन्फिडेंस में होंगी। मुल्तान सुल्तान डाउन एंड आउट। बट जब शेर जख्मी होता है ना तब वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बट अभी मुल्तान सुल्तान पे है कि वो अपने आप को मरा हुआ शेर बनाना चाहते हैं या जख्मी शेर बनाना चाहते हैं। क्या इस टीम में वो कॉन्फिडेंस है? क्या इस टीम में वो मोटिवेट करने वाले लोग हैं? क्या इस टीम में वो लीडर्स हैं जो इस टीम को मोटिवेट कर सके?
अपना ख्याल रखिए। मुलाकात।